वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की स्वीकृति जल्द ही हो सकता है संसद में पेश। यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है, सूत्रों की खबर। लगातार हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विपक्षी सदस्यों ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए की नारेबाजी। विपक्ष की ओर से एक सदस्य ने उठाया पॉइंट ऑर्डर रेंज बांग्लादेश का मुद्दा। सभापति ने टोकते हुए कहा यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। सत्तापक्ष के हंगामे पर सभापति से बोले खड़गे, कहा आप इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद में कई मुद्दों पर हंगामा। इंडिया गठबंधन की तरफ से अडानी मुद्दे को दी जा रही है हवा। सोरेस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी किया संसद में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने सोनिया और सोरेस के पोस्टर लहराए। दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से भी संसद परिसर में किया गया प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों ने देश बिकने नहीं देंगे नारे लगाए। संसद ने किया विरोध प्रदर्शन। नड्डा ने विपक्ष के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उठाया मुद्दा। बोले खड़गे ने बेहद गलत परंपरा की शुरुआत की। खड़गे का आचरण निंदनीय। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। बोले आरोप लगाया कि सोरोस भारत को अस्थिर करने के लिए अरबों डॉलर दान करता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रश्नकाल के दौरान केरल के पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को घेरा। कहा पोर्ट अगले महीने कमीशन होने जा रहा है और सड़क कनेक्टिविटी तक नहीं। थरूर के सवाल का गडकरी ने दिया जवाब। गडकरी ने विश्वास दिलाया कि 10 दिन में कोई न कोई राह हम निकाल लेंगे। दिल्ली में निशिकांत दुबे के विरुद्ध एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन। गुलाब लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। निशिकांत दुबे के घर पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने निशिकांत को खिलाई मिठाई। संसद में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर टीएमसी ने साधा निशाना। टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बोले कांग्रेस और बीजेपी दोनों सदन नहीं चलने दे रहे। सुदीप ने कहा ये लोग नहीं चाहते कि सदन चले, ममता चाहती है कि सदन चले। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। आतिशी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि के तहत दिल्ली में रहने वाली हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया। केजरीवाल बोले हर महीने दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डालेंगे। महिलाओं को रजिस्टर करना होगा और अपने अकाउंट देने होंगे। उसमें अकाउंट में सीधे 1000 रुपए आ जाएंगे। केजरीवाल बोले कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। केजरीवाल बोले बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि मैं जादूगर हूं, मुझे पता है पैसे कहां से लाने। महिला सम्मान योजना को लेकर गोपाल राय का बीजेपी पर निशाना। बोले बीजेपी की सरकारें कोई चीज फ्री नहीं देती, बीजेपी महिलाओं के लिए काम नहीं करती। सिसोदिया बोले बीजेपी सिर्फ बहाने बनाती है, केजरीवाल महिलाओं के लिए काम करते हैं। चुनाव के बाद हर बहन के खाते में 2100 रुपए हम डालेंगे, बीजेपी सिर्फ कहेगी कि पैसा कहां से आएगा। आम आदमी पार्टी के एमएलए सत्येंद्र जैन बोले दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है और पैसे हमारे पास खूब है। दिल्ली महिला सम्मान योजना पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले मोदी की गारंटी पर सिर्फ भरोसा जनता करती है, आम आदमी पार्टी तो झूठी घोषणा करती है। दिल्ली हो या देश की जनता हो, वो सिर्फ एक गारंटी पर भरोसा करती है, वो है मोदी की गारंटी। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, लुभावने की वादे करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। राहुल के हाथरस जाने पर बोली डिंपल यादव, यूपी में भाईचारे को खराब करने का काम किया है यूपी सरकार ने। बहुत सारे अधिकारों का हनन कर रही है यूपी सरकार।
पटना में सम्राट चौधरी को लालू को लेकर बयान, बोले लालू को मेंटल इलाज की जरूरत। स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर सम्राट चौधरी बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना में सांसद अरुण भारती ने लालू ने नीतीश पर दिए बयान को कहा अफसोसनाक। लखीसराय में बिहार सीट बंटवारे का शाहनवाज आलम का बयान, हम लोकसभा में जो रिजल्ट लाए उसी के आधार पर करते हैं बात। महाराष्ट्र कैबिनेट की रेस से दिल्ली तक, अमित शाह से मीटिंग के बाद अजीत पवार ने बताई मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख। अजीत पवार बोले 14 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार। पीएम मोदी से मिले सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मिले। शरद पवार आज मना रहे हैं अपना 85वां जन्मदिन, अजीत पवार ने दी जन्मदिन की बधाई। संभल में जियाउर रहमान बर्ग के बिना नक्शा पास कराए गए मकान पर विनिमय क्षेत्र ने दिया नोटिस। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल प्रसाद का निशाना, बोले जब उनकी सरकार थी तब दलित की बात नहीं की जाती थी, आज दलित को याद कर रहे हैं। गोवा में गरमाया नौकरी के बदले कैश का मामला, आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, सीएम प्रमोद सावंत। जो बेस्ड एलिगेशन मेरे ऊपर नागरिक के ऊपर कर रहा है, उनके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा और डेफिनेटली उनको कोर्ट में उसको आंसर करना पड़े, ये भी मैं कहता हूँ। महाराष्ट्र परभणी हिंसा पर दिल्ली में बोली प्रियंका चतुर्वेदी, संविधान का अनादर करना शर्मनाक कृत्य, कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। संविधान का जो बेइज्जती करने का काम हुआ है शर्मनाक है, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अभी तक हमारे पास महाराष्ट्र में एक गृह मंत्री नहीं है, कैबिनेट का विस्तार अब तक हुआ नहीं है। परभणी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा का बड़ा अपमान, आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। संजय यादव बोले जिस आदमी ने किया है वो कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं। जब इतना कानून व्यवस्था खराब थी तो पुलिस क्या कर रही थी, हिंसा होना हमारे लिए शर्म। परभणी हिंसा पर मायावती बोली बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा और संविधान का अपमान अति निंदनीय और शर्मनाक। कल होने वाले पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रयागराज के संगम में जबरदस्त तैयारियां, फायर विभाग डॉग स्क्वाड चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सौगात 200 ऐसी, 6,800 साधारण, 5,500 शटल बसेस चलेंगी। प्रयागराज डिजिटल कुंभ में बिजली विभाग भी हुआ डिजिटल, बिजली विभाग क्यूआर कोड का कर रहा है इस्तेमाल। श्रीनगर में भीषण ठंड के बाद भी युवाओं ने सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ पर फुटबॉल खेली। खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन, आज 17वां दिन। हरियाणा पंजाब पुलिस जबरन डल्लेवाल को उठाकर अस्पताल में करवा सकती है भर्ती। संभल हिंसा के उपद्रवियों की तलाश में अचानक बुलडोजर की एंट्री, सर्च ऑपरेशन के दौरान सांसद बर्ग के घर के पास अतिक्रमण निर्माण को किया गया ध्वस्त, इलाके में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने विशाल मौन जुलूस निकाला। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख हाईवे बंद, बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। द्रास में गजब की ठंड, जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों से लेकर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भी बर्फबारी, लेकिन दृश्य हुआ बेहद खूबसूरत। बांदीपुरा में मौसम की पहली बर्फबारी, शानदार दृश्य ने लोगों का दिल जीता। सोपोर सोनमर्ग से भी सामने आई बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई है सफेद वादी। जम्मू कश्मीर में राजधानी टॉप पर फिर से जमकर बर्फबारी, रोकी गई गुरेज रोड पर गाड़ियों की आवाजाही, पर्यटक खुश। हिमाचल के लाहौल की कोकसर में तापमान माइनस से 15 से 20 डिग्री, जम गए नदी नाले, पानी का संकट। शीतलहरी की चपेट में आ गया शिमला, बर्फबारी के बाद शून्य के आसपास तापमान।
मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में 1.8 डिग्री तक गिर गया तापमान। मैदानों में जमी ओस की बूंद। गुरुग्राम के सेक्टर 37 स्थित सरस्वती एनक्लेव में भीषण आग शॉर्ट सर्किट से लगी। राजकोट की गोपाल नमकीन फैक्ट्री में भी आग लगी, पूरी फैक्ट्री खाक हुई। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के जंगलों में भीषण आग लग गई, कई इलाकों में फैल रही आग। वाराणसी में ठंड में बंद पड़े घरों को निशाना बना रहे हैं चोर, 3 चोर गिरफ्तार, लाखों के जेवरात भी बरामद। कटिहार में अस्पताल में मौत के बाद ठेले पर शव ले जाते दिखे परिजन, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। मेरठ में सुनील पाल अपहरण मामले में नया मोड़, वायरल ऑडियो से मामला हुआ संदिग्ध, पत्नी पहुंची मेरठ पुलिस की पूछताछ, कहा ऑडियो है एडिटेड। जमुई में एक सन की प्रेमी ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका को चाकू मारा, बुरी तरह से प्रेमिका घायल। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने बुलडोजर से 1000 से अधिक बाइक्स के मॉडिफाइड साइलेंसर्स को नष्ट किया। पटना में बालू लदी ट्रकों से ट्रैफिक पुलिस के जवान का अवैध वसूली का वीडियो पटना से वायरल, ट्रैफिक डीएसपी ने जांच के आदेश दिए। गोरखपुर में पकड़ा गया 5 स्टार चोर, इसको पकड़ने के लिए पहली बार गोरखपुर पुलिस ने OS-INT तकनीक का सहारा लिया। नवी मुंबई के कोपर खैरणे में गड्ढे में डूबने से 9 वर्ष के बच्चे की मौत, परिवार में मातम। नागपुर के पुलिसकर्मी ने सूरत में अपनी पत्नी के प्रेमी को फंसाने के लिए रची साजिश, गिरफ्तार किया पुलिस। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पार्क में दोस्तों के साथ बैठकर आग सेक रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार। त्रिलोकपुरी फायरिंग पर केजरीवाल बोले, एक और सुबह दिल दहला देने वाली खबर के साथ हुई। सरेआम गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, कानून व्यवस्था का अपराधियों में कोई डर नहीं। सहारनपुर में बारात में पहुंची प्रेमिका ने जमकर किया हंगामा, रुकवाया निकाह, लड़की के घरवालों ने दूल्हा और उसके पिता को पकड़कर पुलिस तक पहुंचा मामला। अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी को सरकार ने सस्पेंड किया, इनके कामों में अनियमितताएं थी। धौलपुर एसपी का अवैध खनन के विरुद्ध एक्शन, बजरी से भरी 34 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा, ड्राइवर फरार। भिलाई में मुक्ता आर्ट 2 सिनेमा हॉल से 1,34,000 की लूट, फिल्म पुष्पा 2 की कमाई से आए सारे पैसे ले गए बदमाश।